नमस्कार। रामायण, ये नाम सुनते ही हम सबके मन में एक जानी पहचानी कहानी उभर आती है ना? ये दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। लेकिन क्या हो अगर इस कहानी में कुछ ऐसे पन्ने भी हों जो हमने कभी पढ़े ही नहीं, कुछ ऐसे अध्याय जो अनकहे रह गए? तो चलिए इसी सवाल के साथ एक सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी खोज जो हमें इस महान कथा के अंदर छिपी हुई कहानियों की दुनिया में ले जाएगी। देखिए, जो रामायण हम जानते हैं वो तो बस एक हिस्सा है। इसके अलावा भी अद्भुत रामायण, पुराणों और यहाँ तक कि जावा जैसे देशों में भी इसकी अपनी अपनी कहानियां हैं, जिनमें अनगिनत किस्से छिपे हुए हैं। आज हम बस यही करने वाले हैं, इस महाकाव्य की परतों को धीरे धीरे हटाकर उन हैरान कर देने वाले पहलुओं को सामने लाएंगे जिनके बारे में शायद ही बात होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि राम और सीता महाकाव्य के महान पात्र बने, उनकी अपनी एक कहानी थी। उनकी कुछ ऐसी खासियतें थी जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम सब राम को एक महान धनुर्धर के रूप में जानते हैं, पर क्या ये पता है कि महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें सिर्फ युद्ध कला ही नहीं सिखाई, उन्हें ज्योतिष, कूटनीति और यहाँ तक कि वीणा बजाने में भी महारत हासिल थी। मतलब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक संपूर्ण राजकुमार थे। और बात सिर्फ कला की नहीं है, कहा जाता है कि उनके संगीत में ऐसा जादू था कि खूंखार जंगली जानवर भी शांत हो जाते थे। जरा सोचिए, ये उनकी भीतरी शांति और हर जीव के लिए करुणा को दिखाता है। अब बात करते हैं सीता की। आनंद रामायण में एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वो तो स्वयं महालक्ष्मी का अवतार थी, जो धरती पर भगवान विष्णु के काम को पूरा करने में मदद करने के लिए जन्मी थी। और उनके जन्म का किस्सा भी अद्भुत है। जब वो मिली तो उनके चारों ओर आग की रोशनी का एक प्रभामंडल था। ये एक दिव्य संकेत था जो शुरू से ही उनकी शक्ति, पवित्रता और उनके भाग्य की ओर इशारा कर रहा था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, महायुद्ध। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो युद्ध को सिर्फ अच्छे और बुरे की लड़ाई से कहीं ज्यादा गहरा बना देते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है छाया सीता की। इसके मुताबिक जिस सीता का रावण ने हरण किया और जो लंका में रही, वो असली सीता थी ही नहीं। वो तो अग्निदेव द्वारा बनाया गया एक प्रतिबिंब थी, ताकि असली सीता सुरक्षित रह सके। तो फिर अग्नि परीक्षा का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो सीता की पवित्रता का इम्तिहान नहीं था। असल में वो तो वो पल था जब छाया सीता वापस अग्नि में समा गई और असली सीता बाहर आई। ये एक परीक्षा नहीं, एक दिव्य पुनर्मिलन था। रामायण के एक जवानी संस्करण में अंतिम युद्ध से ठीक पहले का एक बहुत ही गहरा संवाद मिलता है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। राम ने रावण से कहा, अपने असली रूप को याद करो। तुम एक राक्षस नहीं, बल्कि प्रकाश से भटके हुए एक संरक्षक हो। ये शब्द दिखाते हैं कि राम सिर्फ एक दुश्मन को नहीं मारना चाहते थे, बल्कि उसे उसकी असलियत याद दिला रहे थे। और रावण का जवाब सुनिए। उसने कहा, तो फिर तुम्हारे हाथों मेरी मृत्यु ही मेरा मोक्ष है। इस एक जवाब ने पूरी लड़ाई को बदल दिया। ये बदला नहीं, बल्कि अहंकार का धर्म के हाथों मोक्ष पाने का एक जरिया बन गया। अब कहानी के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एक ऐसा युद्ध जो लंका के युद्ध से भी कहीं बड़ा था, और उसे जीतने के लिए राम की शक्ति भी काफी नहीं थी। अद्भुत रामायण के अनुसार असली और सबसे बड़ा खतरा रावण था ही नहीं, बल्कि उसका बड़ा भाई सहस्त्र रावण था, जिसके 1000 सिर थे। वो सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि अंधकार की एक ब्रह्मांडीय शक्ति था। और जब ऐसी परम शक्ति से सामना हुआ तो सीता ने अपना असली रूप दिखाया। वो महाकाली बन गई। ये कहानी का वो पल है जहाँ सीता की वो शक्ति सामने आती है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। चलिए अब राम की इस दुनिया की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। उनके जाने के किस्से भी उतने ही रहस्यमयी और सुंदर है। जब राम का अवतार कार्य पूरा हुआ और वो सरयू नदी में समाने लगे, तो पूरी नदी सोने की तरह चमकने लगी। ये एक शांत लेकिन बहुत ही शक्तिशाली दृश्य था, जो उनके इस दुनिया से विदा होने के दिव्य महत्व को दिखा रहा था। लेकिन एक थे जिन्होंने पृथ्वी छोड़ने से इनकार कर दिया, हनुमान। उन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि राम का नाम इस धरती से कभी मिट ना पाए। ये उनकी अमर भक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। और
अब अंत में इस बाहरी कहानी से हटकर इसके असली दार्शनिक मतलब पर आते हैं, जैसा कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने समझाया है। योग वशिष्ठ में एक बहुत गहरी बात कही गई है। महर्षि वशिष्ठ राम से कहते हैं, तुम अयोध्या के राजकुमार नहीं हो, तुम तो वो अनंत चेतना हो जिसमें अयोध्या जैसी हजारों दुनिया बनती और मिट जाती है। मतलब राम कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वो परम चेतना है। और यही शायद इस महाकाव्य का सबसे गहरा और अनकहा सच है कि राम इतिहास के कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि हम सबके भीतर की एक अवस्था है, संतुलन की, शांति की और धर्म की अवस्था। ये पूरी कहानी असल में हमारे अंदर की यात्रा का एक प्रतीक है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं, क्या राम राज्य किसी बाहरी साम्राज्य का नाम है या फिर हमारे मन के भीतर के संतुलन की अवस्था का? इस पर सोचिएगा जरूर।